अहोई अष्टमी के दिन राहु काल भद्राकाल का क्या समय रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि इस वीडियो में और साथ ही कुछ खास कार्य उपाय के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला यह सबसे बड़ा व्रत है। इसे महिलाएं निर्जल करती हैं और यह व्रत माता पार्वती के अहोई स्वरूप अर्थात अहोई माता के पूजन का कहा जाता है। 24 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ यह व्रत अपने आप में अद्भुत हो रहा है। इस दिन गुरुवार है। सबसे पहले पीले रंग के कपड़ों का चयन करें और आपके यहाँ सुबह पूजा की जाती है तो ठीक है, नहीं तो प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में या दोपहर में कथा सुनी जाती है तो उस समय आप सभी कथा सुने। 24 अक्टूबर के दिन बहुत अच्छा संयोग है कि पुष्य नक्षत्र का श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। तो पीले कपड़े का चयन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप सभी सबसे पहले व्रत का संकल्प लीजिएगा। जहाँ पर भी आप सुबह पूजा करें वहाँ पर आप प्रार्थना करें अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं से कि हे प्रभु, मेरे आज व्रत है, मेरा मनोरथ सिद्ध करें और मेरे बच्चों की लंबी आयु करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए विधि विधान से सुबह पूजा करें। फिर एक पाटा विराजमान कर लीजिए जिस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। 2 घड़ रखने की होती है, 2 जल से भरे हुए लोटे रखे जाते हैं जिसे दिवाली छोटी दिवाली के दिन तक हिलाया नहीं जाता। इन जल के लोटों में अर्थात जो घड़े हैं मिट्टी के ले सकते हैं, नहीं तो आप तांबा स्टील जैसा भी है वह ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे जल्दी इन्हें हिलाया नहीं जाता, इन्हें छोटी दिवाली तक रखा जाता है। बाद में अपने बच्चों को इससे स्नान कराया जाता है। यह रोग से मुक्ति देते हैं और इनका छिड़काव घर पर किया जाता है। पार्टी के ऊपर गेहूं रखे, गेहूं में एक गोल बत्ती का घी का दीपक रखे। कई क्षेत्रों में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, कोई दिक्कत नहीं, परंतु दीपक हमारी पूजा पाठ को साक्षी करता है। अहोई माता की प्रतिमा फोटो या तो आप बाजार में मिल जाती है वह लेकर आएं, नहीं तो आप सभी गेरू मिट्टी की भी बना सकते हैं। सास के लिए आप सभी एक साड़ी ले लीजिए और साथ ही जो कलपने के लिए आप सुहाग की सामग्री इत्यादि भी आप ले सकते हैं। साथ ही आप सभी अगर शाहू माता की माला जो कि चांदी की होती है वह पहनते हैं तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। इसे भी आप पूजा स्थल पर रख लीजिए। भोग लगाने के लिए गुलगुले आप बना लीजिए, पुआ पूड़ी भी बना सकते हैं। कई लोग दूध भात इत्यादि का भी भोग माता को लगाते हैं। सबसे पहले आप सभी विधि विधान से अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी पूजा स्थल है सभी चीजें स्थापित कर लें और जल का छिड़काव गणेश जी महाराज पर करें स्नान का भाव करते हुए और अहोई माता पर भी जल का छिड़काव करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य गणेश जी महाराज को सबसे पहले दिखाएं। उसके पश्चात आप सभी अहोई माता को धूप दीप वस्त्र रूपी कला इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। हल्दी भी समर्पित करना शुभ माना जाता है और जो आपकी शाहू माता की माला है उस पर भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। आपने जो भोग प्रसाद समर्पित कर रखा है अपने बच्चे के हाथ से या स्वयं आप जो है माता को भोग स्वरूप लगाएं। उसके बाद आप सभी ने जो दीपक लिया है उससे आरती करें। अपने हाथ में 8 दाने गेहूं के लेने के बाद आप अहोई माता की कथा अपने बच्चे के मुख से या जो भी आपके घर सुनाने के लिए आई हैं आप उन्हें दान में दे सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो गेहूं रखे हैं, जो रुपया रखा है, जैसे मैंने बताया इसमें गेहूं की महत्वता है तो आप अहोई माता के समक्ष गेहूं इत्यादि रखें। बाद में जो महिला कथा सुनने आई हैं सुनाने आई हैं, जो बड़ी महिला हैं उन्हें आप यह दक्षिणा दे सकते हैं। शाहू माता की माला आप गले में धारण कर लीजिए और साथ के साथ पूरे दिन निर्जल निराहार व्रत करें। अपने बच्चे के हाथ से आप सभी इस दिन आवश्यक रूप से कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित कराएं, चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कराएं। दान के रूप में देते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। पूरे दिन भर में छुरी और चाकू इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नीले काले कपड़े नहीं पहने जाते। किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए इस बात का ध्यान रखें। कोई भी खेत खलिहान नहीं खोदने हैं इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि यह कहानी में भी वर्णित है। आपने सुना होगा कि एक जो महिला थी वह जो मिट्टी खोदने गई जिस कारण से शाहू के बच्चे उनसे मर गए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। गमले इत्यादि की भी मिट्टी खोदने से आप बचिएगा। आप कथा सुनना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर पहले ही मैंने जो है भेज दिया है। अपने बच्चे के हाथ से कुछ वस्तुओं का दान करें, माला पहने। शाम को जब चंद्र देवता आपको दिखाई देने लगे तब उन्हें अर्घ देकर अर्थात जल देकर, जो आपने गेहूं के दाने अपने साड़ी के पल्लों में बांध रखे हैं आप अपने हाथ जो है उन्हें अर्घ देकर तारों को देखकर ही व्रत खोल लिया जाता है और अपने बच्चे के हाथ से आप जल पीकर अपने व्रत को खोलिएगा। शाम को व्रत में आप सभी जो है
अन्न का सेवन कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। हमारे क्षेत्र में शाम को तो नमक युक्त भोजन खा लिया जाता है। आप अपने परिवार के साथ यह कार्य कर सकती हैं। कैसा आपके क्षेत्र में चलन है? बाल कैसे धोए? श्याऊ माता की माला कितने दिन पहननी चाहिए? यह आपके प्रश्न आते हैं। तो श्याऊ माता की जो माला है वह आप चाहें तो सिर्फ शाम को पूजा करने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद उतार सकती हैं, नहीं तो छोटी दिवाली तक इसे पहना जाता है। परंतु आजकल यह संभव नहीं है, तो आप जहाँ पर भी 2 घड़ रखे हैं सिर्फ वहीं पर इसे रख दीजिए और पूरे दिन पहने, कथा इत्यादि सुने। अब अपनी सास को आप जो वस्त्र लाए हैं अपने हाथ में जल लेकर 3 बार घुमाकर आप अपनी सास को जो है इसमें रोली, चंदन, मोली रखकर, पैसे रखकर, अर्थात जो भी सुहाग की सामग्री है उसमें दान देकर आप अपने जीवन को सार्थक करें। इस तरह से यह व्रत की पूजा विधि होती है। आप जानते हैं इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त, जैसे कि इस दिन राहु काल का जो समय है अर्थात अशुभ समय है, तो इस समय में कोई नए कार्य की शुरुआत करने से बचे। 1:35 से राहु काल का समय 3 बजे के आसपास हो रहा है। इस समय कोई नया कार्य ना करें। पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु किसी नए कार्य की शुरुआत करने से स्वयं को रोकिएगा। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य में जीत का शुभ मुहूर्त जो है 11:48 से 12:33 के आसपास रहने वाला है। तो अभिजीत मुहूर्त में कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, पूजा आराधना करते हैं तो शुभ ही शुभ इसे माना जाता है। साथ ही 24 अक्टूबर 2024 को तारों को अर्घ देने का समय शाम को 6:30 से आसपास से हो जा रहा है, क्योंकि जल्दी ही तारे दिख जाते हैं। तो तारों को अर्घ देकर, आजकल रात भी जल्दी हो जाती है, तो आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो 6:30 के बाद तारे इत्यादि दिख जाएंगे, शाम की पूजा आराधना हो जाएगी और हर एक कार्य जो है हो जाएगा। दीपक इत्यादि जो हमारे कार्य होते हैं, तो उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकती है। व्रत में आप जो है सबसे पहले जो भगवान जी को आपको गुलगुले का भोग लगाया है, दूध भात का भोग लगाया है, उसे ही ग्रहण करें, उसके बाद ही अपने व्रत को खोलिएगा। इस दिन चंद्र उदय का समय काफी लेट होता है, तो जो है यह रात्रि को 12:13 के आसपास रहेगा। तो चंद्र उदय का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। तारों को जल चढ़ाने के बाद अपने व्रत को खोल लिया जाता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप सभी को इस तरह से अपना व्रत खोल लेना है। शाम को आप अन्न का भी ग्रहण कर सकती है। तो इस तरह आपको पूजा आराधना रखनी है, सुंदर स्वरूप में व्रत को धारण करना है, प्रभु की आराधना में अपना समय व्यतीत करना है, दीप दान करना है, अहोई अष्टमी की व्रत की कथा सुननी है, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना है, अपने बच्चों के हाथ से कोई ना कोई वस्तु का दान करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। अहोई अष्टमी का व्रत अपने आप में अद्भुत माना जाता है। अहोई माता माँ पार्वती की ही स्वरूपा हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मासिक धर्म में यह व्रत कैसे किया जाता है इसका वीडियो प्रसारित हो चुका है, आप कृपया उस वीडियो को देखिएगा। अहोई अष्टमी का व्रत आपके लिए सफल हो और आपके सब मनोरथ सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं।